पत्नी की एक बहन थी, उनकी साली, वो भी वहीं रहती थी, बड़ी थी वो। बोले ये फल खा ले, तुझे लड़का पैदा होगा, हमारा निर्वंशापन खत्म हो जाएगा, तेरा बाजपना खत्म होगा, हम भी इज्जत मर्यादा से जिएंगे। वो ले ली फल। बाद में सारी औरतें थी, वो तो रही उल्टा, बोली अरे बुढ़ौती में लड़का, जानती हो लड़का पैदा होने में कितना कष्ट होता है, होने के बाद भी कितनी विपत्ति आती है, रात भर सो नहीं पाओगे, रोएगा लड़का, टट्टी पिशाब, बुढ़ौती में क्या ये सब नरक पालोगी। उल्टा सीधा पढ़ा दिए। तो बोले अरे नहीं खाऊंगी तो वो डांटेंगे। बोले ऐसा कर, ये फल को ये गाय के खिला दे। कह फिर वो लड़का मांगेंगे तब। बोले लड़का मेरे पेट में है, होगा तो मैं तुझे दे दूंगी, और अपने पति को कह दूंगी कि लड़का पैदा हुआ, मर गया। दुष्ट तो थी दोनों बहन, मान गई, और वो संत का दिया हुआ फल ले जाके गाय को खिला दी। अब संत का उसमें आशीर्वाद था तो गाय गर्भवती हो गई, और ये 3 महीना पहले से ही अंडरग्राउंड हो गई कि मुझे लड़का होगा, अब मैं किसी से नहीं मिलूंगी, वो बता दी थी। पंडित जी भी खुश थे, बोले चलो भाई लड़का होने वाला है, आराम करो। 3 महीने के बाद उसकी बहन को लड़का हुआ, वो इसको दे दी। लेके निकली बाहर, कही देखो यह लड़का हुआ है। और उसी दिन वो गाय जो थी उसको भी एक लड़का पैदा हुआ था। लड़का लेकिन ओकर कान गाय जैसे था, गाय से पैदा हुआ था। तो पंडित जी ने इस लड़के का, गाय के भी लड़के का जो क्रियाक्रम होता है, छठी बढ़ई किए, उसका नाम गोकर्ण रखे, इसका नाम धुंधकारी रख दिए। धीरे धीरे वो संत की कृपा से पैदा हुआ था गाय से, तो धर्मात्मा था। माता पिता का सेवा, गुरुजनों का सेवा, व्रत, उपवास, कीर्तन, भजन, तीर्थ करने जाए, कुंभ में नहाए, सब कुछ अपनाया था। और वो जो उसका लड़का था औरतिया का, वो तो एकदम दुष्ट निकला। रोज मार पीट, झगड़ा झंझट, रोज शिकायत, 1-2 हत्या भी कर दिया। लेकिन पंडित जी मोह बस सब स्वीकार कर लिए। एक दिन धीरे धीरे बड़े हो गए दोनों, गोकर्ण चले गए तीर्थ करने। एक दिन इतना मारा अपने बाप को कि बाप भागा घर छोड़ के, सन्यास ले लिया। बची माँ, बड़ा हुआ तो और उसकी आदत बिगड़ गई, दारू पीना, वेश्यागिरी, सब कुछ हो गया। पैसा जितना था माँ दे दी। एक दिन उसका ढरकौआ, जानते हो ना जो हाथ में बुढ़िया पहनती हैं, छीन रहा था तो लड़ गई बुढ़िया, तो मार दिया खींच के, एक लठ लग गया सिर में, मर गई वो। जब माँ मर गई तो गहना लेके तो भाग गया। अब कोई था नहीं, पंडित जी चले गए थे, गांव वालों ने दाह संस्कार कर दिया। गया तो ब्याह कर लिया वही बेश्या में से 4-5 से, सब रहने लगी। ये कमा के बेच बाच के खेती लाए, खिलाए पिलाए। पैसा खत्म हो गया तो फिर चोरी करने लगा, डकैत बन गया। एक दिन राजमहल में डकैती मार दिया। एक कटैची हीरा और सोना चांदी ले आया, बोला देखो अब जन्म भर हम लोग खाएंगे, अब मौज से रहेंगे। वो तो कोठे की डांसर थी, वेश्या थी, उसको कहाँ इनसे प्रेम था, पैसे से था। आपस में मिलके बोली देखो ये चोरी किया है, पकड़ा जाएगा, इतना माल है, राजा सूली पे चढ़ा देंगे इसको, और हम लोग को भी काल कोठरी में डाल देंगे। बोले क्या करे, कहीं इसको मार डाल।
रात में भोजन में कुछ दे दी, बेहोश हो गया, रस्सी से गर्दन बांध के मारना चाहिए। फिर एक तगाड़ी में आग ले आई, जलता हुआ उसके मुंह पे डाल दी, तड़प तड़प के मर गया। और उधर जो गाय से पैदा हुआ था गोकर्ण आए तो घर में कोई नहीं, वो भी मर गए। वेश्या पैसा लेके भाग गई थी, घर खाली। तो रात का समय था, दरवाजा खोल के अंदर आंगन में गए, सो गए। तो रात में भयंकर प्रेत दिखाई पड़ा, कभी आंधी बन के आए, कभी आगी बन के आए, कभी भैंसा बन के आए। गोकर्ण बोले बवाल क्या है घर में। थोड़ा भगवान का जप किए, तब वो धुंधकारी प्रकट हुआ। बोला भैया मैं प्रेत योनि में गया हूँ, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मेरे ने बहुत पाप किया है, चोरी चमारी हत्या वेश्यागिरी क्या नहीं किया मैं, मेरे पाप का निर्मूलन होना चाहिए। तो गोकर्ण बोले अच्छा चिंता मत कर। कमंडल से पानी लिए बोले यदि मैं गुरुजनों का माता पिता का सेवा किया हूँ तो इस पुण्य से तेरे पाप खत्म हो जाए। पानी छिड़का तो जैसे जलते तवा में कोई पानी छिड़क दे तो पानी जल जाता है, वैसे पानी जल गया, ज्यों का त्यों था। कहा भैया इस पुण्य से मेरा उद्धार नहीं होगा। फिर बोले मैंने जब तप जो किया है उससे तू ठीक हो जा, पाप खत्म हो जा। वो भी फेल हो गया, सारा पुण्य दे दिए, वो फेल हो गया उसके ऊपर। बड़ा चिंता में पड़े। बोले गोकर्ण तुम चिंता मत कर, मैं गुरु जी से पूछ के आऊँगा, तेरे कल्याण का उपाय करूँगा। गए सब संत महात्माओं से भेंट किए, एक महापुरुष बताए, बोले तुम भागवत की कथा करो, सब गांव वाले और भी जितने पापी हों सबको एकत्र करो और 7 दिन तक भागवत कराओ, उसका पाप खत्म हो जाएगा। गोकर्ण ने वही किया। जब भागवत कथा शुरू हुई तब बुलाए धुंधकारी को, आया तो वो तो हवा था, 2 मिनट रुके तब से हवा की तेज दबाव पड़े तो भाग जाए बनारस कलकत्ता। फिर आए, बोले भैया मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, मेरा मन इतना चंचल है। बोले क्या करें, तो एक बांस गाड़ दिया, 7 फीट का बांस, और उसके नीचे बोले तू घुस जा तो हवा नहीं लगेगी, कथा सुन ले तो तेरा पाप खत्म हो जाएगा। अब कथा शुरू हुई। पहला दिन कथा का हुआ तो बांस में गांठें होती है ना, एक गांठ फट गया तो फट से वो धुंधकारी और ऊपर चले गया और सुरक्षित हुआ। दूसरे दिन दूसरा गांठ फट गया तो और ऊपर चले गया। तीसरे दिन तीसरा गांठ फटा तो और ऊपर गया। इस तरह 7 दिन कथा भागवत की हुई है, 7 बांस के गांठ फट गए और बांस फट के इस तरफ गिर गए और धुंधकारी अपने अवास्तविक स्वरूप में आ गया, सबका स्तुति किया और सबको बहुत धन्यवाद दिया। इतने में भगवान का नगराकार रथ आया, 2 सेवक आए, बोले धुंधकारी तुम पापों से मुक्त हो गए, बैठो रथ पे, चलो भगवान के धाम। धुंधकारी सबको प्रणाम किया, रथ में बैठा। तब गोकर्ण दौड़ के आए, बोले ये बताओ वही भगवत कथा हम भी सुने, ये सब लोग सुने, उनके लिए रथ नहीं आया और ये पापी के लिए रथ भेजे हैं भगवान, इतना अन्याय क्यों? तब भगवान के सेवक बोले गोकर्ण इसका कारण बताता हूँ सुनो। बोले बताओ। बोले इसने जब 7 दिन भगवत का कथा हुआ तो सुना, फिर 1 घंटा उसका मनन किया, फिर भूखा प्यासा रह के रात भर वैसा अभ्यास किया, ग्लानि के साथ समर्पण के साथ किया,
इसी तरह 7 दिन इसने कथा सुना, मनन किया, उसके अनुसार अभ्यास किया। अब ये तीनों के प्रभाव से ये पापों से मुक्त हुआ, अब भगवान की धाम जा रहा है। बोले हम लोग, बोले आप लोग खाली सुने, सुन के कोई गया तो अपने घर गृहस्थी में व्यस्त हो गया, कोई बैठ के टीवी देखने लगा, कोई मोबाइल चलाने लगा, कोई खेती करने लगा, कोई पंचायत करने लगा, न मनन किए न उसका अभ्यास किए। तो इसलिए तुम लोग नहीं जा सकते। बोले तो हम करें क्या? बोले सुनो कथा, फिर से उसका चिंतन करो और उसका निधिध्यासन करो, अर्थात बैठ के वैसा अभ्यास करो, तब मन के पाप जाएंगे, तब तुम भी भगवान के धाम पहुंच जाओगे। इस कथा से व्यास जी ने स्पष्ट किया कि कथा वार्ता स्वाध्याय से खाली मन की वृत्तियां, मन के पाप नहीं मिटते। उसको सुनो, उसका चिंतन करो, श्रवण मनन निध्यासन, ये 3 चीज चाहिए। वैसा नियम पूर्वक अभ्यास करोगे तब पाप का जो मन में स्वभाव भरा है वो स्वभाव धीरे धीरे खत्म होगा। भजन का, चिंतन का, ध्यान का, भक्ति का स्वभाव मन का बनते जाएगा। पाप से तब मुक्ति होगी, अन्यथा कोई उपाय करो, तीर्थाटन साधन समुदायी सब कुछ कर लो, लेकिन मन का स्वभाव नहीं जाता। स्पष्ट किए कि खाली तीर्थ व्रत उपवास, घर परिवार के गुरुजनों का सेवा इत्यादि से काम नहीं चलेगा। जो संत महापुरुष बताए श्रवण करो, उसका चिंतन करो, चिंतन में आपको स्पष्ट हो जाए कि इस तरह ध्यान करना है, इस तरह जप करना है, तो घंटा आधा घंटा जो गृहस्थी से समय मिले बैठ के अभ्यास करो, आदत डालो, तब देखोगे कि जो भजन का प्रभाव बताया गया है आपके भीतर उतरने लगेगा। यही बात गीता रामायण में भी बताया